तो आज का हमारा टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ओरल कम्युनिकेशन क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। फिर इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आ जाएगा डेफिनेशन इसी के बाद। फिर आ जाएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो वन बाय वन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, ओरल कम्युनिकेशन सजेस्टेड कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा? जो हम मुंह से बोलेंगे वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स कन्वर्सेशन। इसमें क्या होगा? कोई एक भी व्यक्ति अगर दूसरे से बात कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ठीक, तो वो भी किस में आएगा? ओरल कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करेगा तो वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। बी इट डायरेक्ट कन्वर्सेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। बातचीत दो तरह से हो सकता है, आमने सामने फेस टू फेस करके बातचीत या फिर फोन पे बातचीत। तो दोनों किस में आएगा? ओरल कम्युनिकेशन में ही। कन्वर्सेशन का टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक, एक साथ हम दो या दो से अधिक व्यक्ति से बात करेंगे तो वो कन्वर्सेशन कहलाएगा। फिर है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? स्पीच, भाषण जो देते हैं वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। फिर है प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंट कर रहे हैं अभी, प्रेजेंटेशन यही है, इसमें भी ओरल कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है। फिर है डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें भी लोग बात करते हैं, ग्रुप डिस्कस करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प से, मुंह से बोल के। आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये सभी क्या है? ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म्स है। फिर ओरल कम्युनिकेशन इज जनरली रिकमेंडेड व्हेन द कम्युनिकेशन मैटर इज ऑफ टेम्पोररी। ओरल कम्युनिकेशन कब यूज किया जाता है? ज्यादातर कब यूज होता है? जब ये बात टेम्पोररी के लिए है। टेम्पोररी का मतलब कम समय के लिए है, ठीक। काइंड और वेयर ए डायरेक्ट इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड। डायरेक्ट इंटरेक्शन मतलब आमने सामने है तो लिखित में कितना देते रहे, तो इसके लिए लोग ओरल का यूज करते हैं। टेम्पोररी के लिए, जो परमानेंट चीज है उसके लिए हमेशा रिटन कम्युनिकेशन वैलिड होता है। फिर देखेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? मीटिंग्स, जैसे मीटिंग्स भी करेंगे तो वो भी ओरल है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोले तो वो भी ओरल ही होगा। फिर है लेक्चर्स, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा लेक्चर के तौर पे, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन ही होता है। फिर है कॉन्फ्रेंसेस, कोई भी कॉन्फ्रेंस कराया जाएगा तो वो भी ओरल कॉन्फ्रेंस, ये ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस एज ए सेंस तुम कह सकते हो किसी भी एक मैटर पे, जैसे साइकोटिक ड्रग, ठीक, उस पे कॉन्फ्रेंस, तो उस पे मानो अमेरिका से साइकोलॉजी वाले टीम आए हैं, ठीक, रिसर्चर आए हैं, वो तुम्हें साइकोलॉजी साइकोटिक ड्रग के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रेंस अरेंज किया जाएगा। इंटरव्यू समझ रहे हो, एक इंटरव्यूअर होगा और एक इंटरव्यूई होगा, वो दोनों के बीच में जो बातचीत होगा वो भी ओरल कम्युनिकेशन का ही होगा। इट इज सिग्निफिकेंस सो एज टू बिल्ड ए ट्रस्ट। ओरल कम्युनिकेशन क्या करता है? और फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होगा? एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा। नहीं लोग बोलता है क्या, जो फोन पे जो बात किए सामने होके थोड़ा बात कर लेते तो अच्छा रहता। तो वो किस लिए करता है सामने से बात? ट्रस्ट करने के लिए। फिर है इसका डेफिनीशन, ओरल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज वर्बली फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने आइडियाज को, थॉट्स को, मैसेज को वर्बली, ओरल रूप से एक व्यक्ति से दूसरे जगह या फिर ग्रुप में ट्रांसमिट करना। जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो है तीनों लोग को यहां ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक, ये ग्रुप डिस्कशन टाइप है। अब फिर देखेंगे एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या सब लाभ होते हैं, फायदे हैं। देयर इज हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन ओरल कम्युनिकेशन एज इट इज इम्पर्सनल। अगर दो व्यक्ति के बीच में बात हो रहा है ओरल कम्युनिकेशन, तो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा उसमें, ठीक,
ज़्यादा व्यक्ति समझेगा। अगर हम सामने से किसी को कोई चीज़ समझाएंगे तो वो ज़्यादा समझेगा, और वीडियो से समझाएंगे तो थोड़ा कम समझ पाता है व्यक्ति। एंड इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखने वाला, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। तो इसमें ये होता है जो जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, अगर तुम नहीं समझे तो तुरंत तुम पूछ लोगे, ठीक, जो मैटर है क्लियर हो जाएगा। तो वही हो गया, ट्रांसपेरेंसी रहता है, कोई भी झिझक नहीं। वीडियो में क्या होगा, कोई उधर से कमेंट करेगा, फिर इधर से सोचेंगे, रिप्लाई देंगे। हो सकता है हम 1 मंथ देखे ही नहीं कमेंट, तो वो सोचते ही रह जाएगा रिप्लाई का। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाता है इन ओरल कम्युनिकेशन एज इट इज इंटरपर्सनल। इंटर का मतलब समझा चुके हैं, ईआर वाले का मतलब क्या होता है, दो के बीच। तो दो के बीच में जो भी बातचीत होगा, जो ओरल कम्युनिकेशन से करेंगे, वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इन ओरल कम्युनिकेशन। रिजिडिटी का मतलब तुम कठोरता समझ लो। जैसे कि अभी हम एक बात बोले, कल तुम लोग को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, ठीक, ये क्या है, सख्त निर्देश है, रिजिडिटी है इस टर्म का, सेंटेंस का। फिर हम लास्ट में बोलेंगे चलो शूज नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक, ये क्या दे दिए, फ्लेक्सिबिलिटी। पहले बोले फुल यूनिफॉर्म में आना है, फिर क्या बोले, शूज नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। ओरल कम्युनिकेशन था, लिखित में रहता तो पता चलता पूरे डीन से लेकर के सबसे साइन करवाओ कि शूज नहीं भी पहनोगे तो भी चलेगा, क्या। और ये ओरल है, बोले और फिर उसे बदल दिए, ठीक, तो वो क्या हो गया, बदलना क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी। तो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी इन ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में रिजिडिटी देखा जाता है, मगर वो चाहे तो हम उसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। फिर है देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अलाउइंग चेंजेस इन द डिसीजन प्रीवियसली टेकन। जो हम पहले डिसीजन लिए थे, सभी को कल फुल यूनिफॉर्म में आना है, तो उसे क्या किए, चेंज कर दिए, जिसमें शूज हटा सकते हो। तो क्या कर दिए हम, फ्लेक्सिबिलिटी ला दिए। जो हर किसी के पास अपना अपना शूज है, हो सकता है ब्लैक कलर का ना हो कि स्पोर्ट टाइप भी होगा ब्लैक में तो भी चलेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी ला दिए उसमें। फिर है द फीडबैक इज स्पॉन्टेनियस। ओरल कम्युनिकेशन, जैसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मुंह से बातचीत कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, फीडबैक तुरंत दे देता है व्यक्ति, खुद ब खुद आ जाता है, स्पॉन्टेनियस। ऐसे हम लिख के कोई चीज जारी कर दिए तो दूसरा व्यक्ति भी हमें रिटर्न में देगा, जो हम इस चीज को नहीं फॉलो कर सकते, हमें ये सब दिक्कत है, तो भी रिटर्न में आएगा। ओरल में क्या है, जो हम बोले उसका रिप्लाई आ गया, जो सर ठीक है कल से करके लाएंगे, नहीं तो बोलेगा मेरे पास शूज नहीं है, ऐसा है वैसा है, ठीक। तो क्या है, क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है, फीडबैक जो है स्पॉन्टेनियस, स्वतः आ जाता है इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। दस डिसीजन कैन बी मेड क्विकली विदाउट एनी डिले। इसमें क्या हो जाता है, कोई भी डिसीजन तुरंत लिया जाता है बिना देर किए हुए। फिर है ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली टाइम सेविंग, इज नॉट ओनली टाइम सेविंग। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, टाइम सेविंग है। जैसे अभी एप्लीकेशन जारी की है, कल छुट्टी है, तो हर एक जगह से साइन होगा तो समय लगेगा ना साइन में, ठीक। कोई बिजी होगा तो बोले 5 मिनट में साइन करते हैं, 10 मिनट में करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, एक बार बोल दिए कल सब लोग को ऐसा करना है, 4 क्लास है, चारों में बोल दिए, वैलिड है, ठीक। तो इसमें क्या है, नॉट ओनली टाइम सेविंग, मतलब ये टाइम सेव करता है, बट इट ऑल्सो सेव्स अपॉन मनी एंड एफर्ट्स। इसमें पैसा और प्रयास भी कम लगता है। पैसा जैसे कि पेपर में प्रिंट करवाए, नोटिस टाइप का निकलवाए, तो उसमें पैसा लगता है, इफर्ट्स उतना टाइपिंग का भी लगा, ऐसे सीधे मुंह से बोल दिए। ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ट इन केस ऑफ प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। कोई भी समस्या है उसमें अगर हम ठीक करना चाहेंगे तो उसमें ओरल कम्युनिकेशन अच्छा होता है। जैसे कि तुम्हें ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक, तुम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम अगर क्या बोलते हो उसको, रिप्लाई, जैसे कि तुम जैसे वीडियो देख के जो करते हो इधर से, तो उसमें अगर तुम पूछोगे तो हो सकता है जो तुम पूछ रहे हो हम उसका भाव नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक, क्लियर नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे जैसे तुम पूछोगे, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन का क्या होगा, बेस्ट मेथड है ओरल कम्युनिकेशन। सामने से मगर एक बार में नहीं समझे तो फिर दोबारा समझा देंगे,
तीसरा बार समझाएंगे, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, जो एक बार हम भी लिख के दे दिए हो गया, अब फिर भी तुम नहीं समझे तो फिर वहीं तक रह जाएगा बात। फिर है द कन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा है और कोई भी मुद्दा है, इशू है, डिफरेंसेस बदलाव है, कैन बी पुट टू एन एंड बाय टॉकिंग देम ओवर। बोला जाता है कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी विवाद है, कोई भी इशू है, ठीक, तो उसे क्या होगा, अंत में जाके सुलझ जाता है ओरल कम्युनिकेशन की मदद से, ठीक। ओरल कम्युनिकेशन में टू एंड एंड, अंत तक वो सुलझ जाता है बात करने से, टॉकिंग देम ओवर। फिर है ओरल कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल फॉर टीम वर्क एंड ग्रुप एनर्जी। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जरूरी होता है टीम वर्क के लिए और ग्रुप की एनर्जी के लिए। अब ग्रुप में सब लोग खुद से बात ही नहीं करेंगे तो पता चला किसी का अलग सोच है, कोई अलग सोच है, तो कार्य ही नहीं होगा टीम वर्क। टीम वर्क करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन जरूरी है और ग्रुप एनर्जी, एक जगह एकजुट एनर्जी करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन नेसेसरी है। फिर है ओरल कम्युनिकेशन प्रमोट्स ए रिसेप्टिव एंड इनकरेजिंग मोरल एमोंग ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, बढ़ावा देता है रिसेप्टिव एंड इनकरेजिंग, साहस देता है मोरल को एमोंग ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक, उससे क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन अगर करेंगे तो उसे वो बढ़ावा, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में गए, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक, तो उसे क्या हो गया, पीठ ठोक दिए जो हाँ तुम बहुत अच्छा किए हो, तो उसे क्या होगा, थोड़ा मनोबल ऊपर हो जाएगा। अब लिखित में हम कैसे देंगे तुम बहुत अच्छा किए हो, तो थोड़ा उतना भाव नहीं आ पाता है, ठीक। फिर है ओरल कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ट यूज टू ट्रांसफर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैटर। जो भी प्राइवेट बात होता है और जो भी कॉन्फिडेंशियल, मतलब किसी को जो नहीं बताया जाता है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। बेस्ट होता है ओरल कम्युनिकेशन, समझो इस बात को। जैसे कि कोई भी मैटर है, प्राइवेट मैटर है, अगर तुम लिखित में दोगे तो लिखित को फिर तुमको फाड़ना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक। ओरल तो तुम कान में सट के भी लोग बोल देता है ना, तो बस तुम सुनो और हम जब बोल रहे हैं, ठीक, तो वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, तीसरा को नहीं जानने देना है, वो ओरल कम्युनिकेशन के तौर पे यूज हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल चीज है उसे हम डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। फिर लास्ट है ये डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एंड ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी सफिशिएंट एज बिजनेस कम्युनिकेशन इज फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज। इसमें बोला गया जो ओरल कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए ओरल कम्युनिकेशन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मानो अभी लिखित में दे दिए, ठीक है आपका सैलरी हम रखेंगे 20,000, और जब तुम मांगने आए इतने 30 और 20 में कंफ्यूजन होता है, बोलने वक्त हम बोल दिए 30,000, और जब फिर तुम दोबारा, हम तो 20 ही बोले थे, आप 30 सुन लिए थे, तो ओरल कम्युनिकेशन है, लिखित तो है नहीं, तो फिर वहां पे व्यक्ति फंस जाएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में नोट बी सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं होता, एज बिजनेस कम्युनिकेशन इज फॉर्मल, बिजनेस में लिखित का बात होता है और वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन का यूज बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिशियल में नहीं करना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन इज लेस ऑथेंटिक जेन्यून देन रिटन कम्युनिकेशन, दे आर इनफॉर्मल एंड नोट एज ऑर्गेनाइज्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को क्या बोला गया है, कम जेन्यून बोला गया है, लेस ऑथेंटिक है रिटन की तुलना में। फिर है ओरल कम्युनिकेशन इज टाइम सेविंग एज फार एज डेली इंटरेक्शंस। ये क्या है, इसका एडवांटेज है अभी तक, क्योंकि ये टाइम सेविंग होता है। ओरल कम्युनिकेशन जो है सीधा बोल दिए, आर कंसर्न्ड, मतलब बट इन केस ऑफ, इस केस में, मीटिंग के केस में कोई लंबा भाषण दे रहा है 5 घंटा का, तो उसमें ओरल कम्युनिकेशन का फिर टाइम का कोई लिमिट नहीं रह पाता है, तो वो क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड आर अनप्रोडक्टिव एट टाइम्स। अब मानो तुम बहुत सुनोगे तो आधा घंटा ध्यान से सुनोगे, हम अभी लगातार 5 घंटा पढ़ाएंगे तो तुम हो गया ओरल कम्युनिकेशन खत्म, ठीक। तो वही बात यहाँ पे है, ओरल कम्युनिकेशन आज नॉट इजी टू मेंटेन एंड दस दे आर अनस्टेडी या अनस्टेबल।
ओरल कम्युनिकेशन को आसानी से हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे और ये अनस्टेबल होता है। जैसे कि तुम कभी ये चीज गौर की होगे, जैसे हम कुछ लिखा रहे हैं, ठीक, डिक्टेशन करवा रहे हैं, हम इधर से बोल रहे हैं, तुम लोग लिख रहे हो, बीच में कोई कुछ पूछ दिया तो वो लाइन ही भूल जाते हैं, फिर उसके बदले में नया लाइन दे रहे हैं उसी के अर्थ पे, तो क्या होता है, नॉट इजी टू मेंटेन एंड दस दे आर अनस्टेबल। ओरल कम्युनिकेशन लिखित नहीं ना मेरे पास, फिर हम पढ़ के बोल देंगे वही सेम लाइन, इसके लिए फिर हमें बहुत सोचना पड़ेगा और वो तुरंत दिमाग से हट जाता है बात। फिर इसका डिसएडवांटेज देखो, देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग एज द इंफॉर्मेशन नोट कंप्लीट एंड मे लेक एसेंशियल्स। ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हम बोले कुछ तुम समझ लिए कुछ, हम बोले इधर जाओ या फिर वहां चले जाओ और तुम वहां के बदले बहुत दूर वहां इसी दिशा में बहुत दूर चले गए, तो पूरा अगर कंफर्म हम नहीं बताएंगे तो तुम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। द इंफॉर्मेशन नोट कंप्लीट एंड मे लैक एसेंशियल्स, जरूरत है कि इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करे। फिर है इट रिक्वायर्स अटेंटिवनेस, इसमें क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, ध्यान देने की जरूरत होती है। हम जिस समय बोले सुने ही नहीं तुम लोग, फिर बाद में पूछ रहे हो क्या बोले, ठीक, तो ओरल कम्युनिकेशन में अटेंटिव रहना ये क्या है, उसका डिसएडवांटेज। अगर तुम्हें रिटेन में क्या होगा, लिखित में है अभी, नहीं तो हम बाद में भी देख सकते हैं क्या लिखे हैं, और ओरल के टाइम में क्या होगा, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो हो गया, बात ही गुजर गया, फिर दोबारा आदमी बोलने नहीं आएगा वो चीज। ग्रेट रिसेप्टिविटी ऑन ए पार्ट और द रिसेप्टिव ऑडियंस, ये क्या है, व्यक्ति अगर सही से ध्यान नहीं दे रहा है तो वह उस चीज को नहीं ग्रहण कर पाएगा एज ए पार्ट ऑफ रिसीवर या ऑडियंस, जो सुन रहा है, जो ऑडियंस है। लास्ट है ओरल कम्युनिकेशन सच एज स्पीचेज। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि स्पीच इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज लीगल रिकॉर्ड्स। ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि स्पीच को माना जाता है, लीगल रिकॉर्ड में उसे नहीं रखा जाता है, एक्सेप्ट इन इन्वेस्टिगेशन वर्क, जैसे पुलिस वाला वर्क रहता है, लिखित बयान को वैलिड माना जाता है, जैसे बोले और उसी को वो लिख दिया, तो हम जो बोले उसे भी वो वैलिड मान के लिखते जा रहा है, ठीक, और ये भाषण के केस में उसे वैलिड नहीं माना जाता है ओरल कम्युनिकेशन को। तो आज का क्लास इतना ही, फिर कल देखेंगे दूसरे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल का।